एक बार जो कांकरेज पालेगा ना अमित भाई, वो जिंदगी में कांकरेज को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, कांकरेज इतनी शानदार अच्छी गाय है। अच्छा, ये मतलब आपके मन को जीत लेगी, ये इतना प्रेम करती है हाँ, कि अपने स्वामी के लिए अपने प्राण दे देगी। अच्छा, इसी गाय में ये खूबी है मात्र, अब जो अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दे, ये कुछ भी हो जाए अपने जो गौ पालक है उसको हाथ ही लगाने देगी। घर पर गाय का होना और घर पर यज होना, ये दोनों ही मनुष्य की मनुष्यता को दर्शाते हैं। जिस घर में गाय नहीं है और जहाँ यज नहीं होता, तो मैं उसको घर भी नहीं मानता। वो घर क्या है, वो तो एक फिर व्यायामशाला होगी एक किस्म से। भाई आप आ रहे हो, खा पी रहे हो, लौट रहे हो, सो रहे हो, तो वो घर नहीं मानते, वो तो विश्राम गृह मानो। घर का मतलब तो यही होना चाहिए जिसमें यज होता हो, गौ माता की सेवा होती हो। नरेश भाई रमेश रूपारेलिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और उन्हीं का फोटो अपनी गायों के बारे में लगाया हुआ है। बहुत अच्छी बात है ये। तो आज मैं नरेश भाई की जो पुरानी गाय थी वो तो मैंने आपको दिखा दी थी। तो नरेश भाई की एक नई गाय आई है, ये कुछ ही दिन पहले गाय आई है। कई बार मैंने गुजरात में बात की है लोगों से या उनसे बात होती है, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे 12 किलो दूध की गाय की कीमत वो 50,000 के आसपास रहती है। और जबकि आज ये नरेश भाई ने कितने रुपए में ख़रीदी है वो भी नरेश भाई बताएंगे। तो अगर आप एक अच्छी दुधारू गाय चाहते हैं तो आपकी बजट के अंदर आपको गाय मिल जाएगी पूरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में और रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, पानीपत में, और अपना ये झज्जर हो गया, रिवाड़ी हो गया, गुड़गांव हो गया। तो दिल्ली के चारों ओर ये बैठे हुए हैं रबारी समाज के लोग, इनको बागड़ी भी बोल देते हैं इधर लोकल भाषा में। तो ये लोग बैठे हुए हैं इधर, तो यहाँ से आप सस्ती गाय खरीद सकते हैं। इनकी जो दूसरी गाय है बग्गी और लक्ष्मी, बग्गी की बेटी लक्ष्मी और लक्ष्मी की छोटी बहन सुरभि, वो तीनों के तीनों अभी वो वापस डेरे में चले गए हैं क्योंकि वहाँ पे नंदी की व्यवस्था है, तो वहाँ पे भेज दिए गए हैं। और सौभाग्य से वहाँ पे एक अच्छे नंदी से लक्ष्मी भी और बग्गी भी दोनों अच्छे नंदी से गर्भवती हो गई हैं। तो अब जब यहाँ पे इन्होंने एक दूसरी गाय का चयन किया डेरे में और ये गाय ले आए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नरेश भाई इसको लेकर आए हैं और बहुत ही शांत, बहुत ही अंत शांत ये गऊ है। आते ही इसने एक दिन तो थोड़ा सा परहेज किया कि दाना पानी कुछ नहीं खाया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसने चारा पानी खाना शुरू कर दिया था। अब बाकी की बातें नरेश भाई से ही हम जानेंगे कि ये कितने दूध वहाँ से चेक करके लाए थे और यहाँ पे आने के बाद अभी तक कितना दी है, कितने दिन में इसका मन लग गया और कितने दिन में ये उम्मीद करते हैं कि पूरे अपने दूध पे आ जाएगी। नरेश भाई राम राम। राम राम अमित भाई, आपका मेरे गांव बाइजपुर में पधारने पर बहुत बहुत हृदय से स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज आपकी वीडियो के माध्यम से मैं कहूँगा भाई, हमारे गांव में एक कप्तान शोभाराम जी हुए हैं जो कि एक महान क्रांतिकारी हुए हैं। अच्छा जी। और देश की आज़ादी में उनका काफ़ी बड़ा योगदान था। अच्छा अच्छा। और वो क्रांतिकारी के साथ साथ वो गौ पालक भी थे। अच्छा। जब वो जेल से छुटकाते थे तो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना वो आते ही गाय चराने खेतों में निकल जाते थे। ओहो। और जो युवा पीढ़ी थी उनको भी गाय के साथ लेके जाते थे। अच्छा। तो ऐसे गांव में जन्म होने पे मेरा भी सौभाग्य है, हम ऐसे गांव में जन्म लिए हुए जिसमें महान क्रांतिकारी कप्तान शोभाराम जी का जन्म हुआ। तो अब आप तो शोभाराम जी का क्या वो रहता था उनका, मतलब उम्र कितनी थी जब वो हाँ, वो 52-53 वर्ष की आयु में ही उनका जीवन पूरा हो गया क्योंकि अच्छा। अंग्रेजों ने उनको बहुत ज्यादा यात्राएं दी थी। अच्छा। और वो 2 से 3 बार जेल में गए। अच्छा। और उनको कई बड़े क्रांतिकारियों के साथ भी जेल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा। और मेरी नजर में तो क्रांतिकारी सभी बड़े ही होते हैं जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति हो, जी, कोई जी। छोटा नहीं होता। जी, लेकिन जी। किसी किसी को मीडिया के माध्यम से ज्यादा भाई उसको एक नाम मिला है। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो सब हुआ है, लेकिन वो एक अपने पिताजी का अकेले लड़के थे और हाँ, उसके हाँ। बावजूद उन्होंने शादी नहीं कराई। हाँ, हाँ। और इतना बड़ा बलिदान था, 4 से 5 एकड़ जमीन थी उनके पास। हाँ, हाँ, हाँ। और
उनकी एक बहन थी जो कि उसकी शादी वहाँ हमारे दिल्ली देहात के गाँव में देचाऊ कलाम हुई थी। अच्छा। तो ऐसे ही उनका जीवन था, उन्होंने आजीवन में बेचारे ब्रह्मचारी रहे और गौ पालक रहे। अजय, बहुत बढ़िया। तो नरेश भाई ये अजय कितने, ये डोली कितने दिन पहले आई थी हमारे पास? हाँ, ये आ जाएगी अंदर अभी। हाँ। ये अमित भाई इसको लाए हमें 10 दिन पहले लगभग। अच्छा। हाँ, तारीख तो मुझे सही से याद नहीं आ रही, लेकिन इसको 8 से 10 दिन हो गए हैं। अच्छा। तो ये इसकी बेटी है। अच्छा। इसका नाम हमने रखा है शांति। अच्छा, इसका नाम शांति है। हाँ हाँ। और इसका नाम है, गाय का नाम है धोड़ो। ये आ गई, देखो आप, ये आ गई है। मैं एक बीच में एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये धोड़ो यहाँ पे खुली रहती है। हाँ, जैसे डेरे के अंदर खुली रहती है ना, आते ही इसको इसके कंपाउंड में, ये इतना बड़ा कंपाउंड है इसका, ये वहाँ से ग्रिल लगी हुई है। हाँ बिल्कुल। तो ये, और ये अंदर है, जब बरसात वगैरह होती है रात को इसको पंखे की हवा चाहिए तो ये उसके अंदर चली जाती है और अंदर फ़ैन चलता रहता है, पंखा चलता है, वहाँ पे रात में अपने आप जाके बैठ जाती है। और जब इसको बाहर घूमना होता है तो यहाँ पे कच्चे में ऐसे यहाँ रहती है। खूब रेत है यहाँ पे, आराम से बहुत बढ़िया रहती है। तो आने के बाद इसमें कितने दिन लगे इसको सेट होने में नरेश? आपकी वीडियो के माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा जी, जो कांकरेज गऊ की तरफ अपना मन लगाते हैं, ध्यान रखते हैं, रुझान रखते हैं। हाँ, अगर कांकरेज गाय को खरीदते वक्त किन चीजों की हमने ध्यान रखना चाहिए, सावधानियों की जरूरत है। जी जी जी। और अपनी जो गाय है, मैं इसको लाया तो इसने कम से कम 5 दिन के बाद भरपेट खाना शुरू किया। अच्छा। तो 4 से 5 दिन इसने बस थोड़ा बहुत खाया। अच्छा। जिसको हमारी देसी भाषा में कहते हैं जीने जोगा। अच्छा। आग भी खाती रही, लेकिन मन इसका खुश नहीं था। और उसी वजह से ये दूध भी कम हो गई थी। अच्छा। अब मैं इसकी 2-3 बातें बताऊंगा। एक तो मैं इसको 11 किलो दूध भी लेके आया था नाप पे। अच्छा। दोनों टाइम का, मतलब अच्छा। 2 टाइम का दूध 11 किलो। 5.5। हाँ हाँ। अच्छा। बल्कि एक टाइम ये शाम को 6 लीटर देती थी। अच्छा। और सुबह देती थी 5 किलो। अच्छा। हाँ, तो दोनों टाइम का दूध नापने के बाद हाँ, इसको लेके आए थे। ये बिल्कुल शांत और सुशील गाय है। अच्छा। आप देख सकते हो। हाँ, पहले हाँ। इधर से ऐसे ही रहती थी। अच्छा। और इसको 11 किलो पे लिया, और मैं इसको लिया, आपको बताऊं दर्शकों को, 17,000 रुपये में। 17,000 रुपये में इसको मैंने खरीदा है। खरीदा आपने, और 11-12 किलो दूध है इसके। बच्ची पी ले तो 12, बच्ची का लगा ले तो 12 तो टोटल आप 11 से 12 मार के चलो। हाँ, 11-12 मान सकते हैं। पक्का पक्का। अच्छा। और फिर इसने जैसे खाना खुना नहीं खाया, जो भी हरा चारा, अच्छा। तो उस वजह से ये मेरे पास है, आपको जो सही बताऊंगा, हाँ हाँ, वो दर्शकों को पता चलना चाहिए। 5.5 किलो तक घट के आ गई है। दोनों टाइम का 5.5 तक इतना डाउन मारा है इसे। अच्छा, दोनों टाइम पे 5.5 किलो, यानी कि 2.5 किलो दूध देती थी। 2.5-3 किलो दूध, क्योंकि आने के बाद इसका मन नहीं लगा था। इसने कुछ भी खाया पिया नहीं। खाया पिया नहीं। कितने दिन तक चला ये काम? कम से कम 6-7 दिन। 6-7 दिन तक इसने ऐसा ही किया। वैसे 5 किलो 5.5 किलो दूध, 6 किलो, अच्छा, इतना देती, और थोड़ा बहुत खाना खाती थी। ठीक है। और अब इसने धीरे धीरे दोबारा से वापसी करी है। अच्छा। और अब 2 दिन से कह सकता हूँ मैं, इसने हाँ। अब ये आज जो रिकॉर्ड है इसका फिलहाल ये 8 किलो तक वापस पहुंच गई। हाँ हाँ। तो अब ये मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे और 5-6-7 दिन में ये वापस 11 किलो दूध में पहुंच जाएगी। तो इसलिए जो भाई कांकरेज गाय लेना चाहते हैं वो ये पक्का मन बना ले, अब एक बार गाय आपके घर पर दूध घटेगी। अच्छा। क्योंकि वो डेरे से बचपन में रही हुई है डेरे में, तो उसका जो मन है वो इतना जल्दी नहीं लगता घर पे। अच्छा। जबकि यहाँ देखो आप, खुला है सारा, घूमने की व्यवस्था, मैंने इसको रस्सा भी नहीं डाला है, तो भी ये कहीं ना कहीं इतना जल्दी सेट नहीं होती। तो हमें समय देना होता है। और ये पक्का है ना, अब आप देख सकते हो इसका आर्डर, इसके थनों में बिल्कुल चितके है। ये प्योर कांकरेज गाय है, बिल्कुल शालीनता है इसमें। गाय में कोई भी इसमें किसी प्रकार की नहीं है। अभी देखो हमारे पास तो ये अभी आई है। तो मैं जो कांकरेज भाई जो भाई कांकरेज गाय पालना चाहते हैं, तो उनको यही सजेशन दूंगा भाई, एक तो आप ठंडी गाय लो, और एक भाई आप उसको भाई अच्छी नस्ल में प्योर हो, कैरेक्टर इसके प्योर होने चाहिए। और ये मैंने ली है दूधा भाई से। अच्छा, दूधा से लिया। हाँ, दूधा भाई। वो डेरा कहाँ पर है इनका आजकल? इनका है ढासा बादल की तरफ। अच्छा, कौन से वाले दूधा? हाँ, ये कौन सी ये है? एक तो मैंने वीडियो बनाई थी कल। वो नहीं, ये अच्छा, दूधा खटाना है। दूधा खटाना। इसके भाई के नाम से डेरा चलता है, उसका नाम है शीनिया। क्या नाम? शीनिया। हाँ। और इसके पिताजी का नाम है मजरिया। अच्छा, बछिया के। हाँ, जो कि रब्बारी समाज में बहुत ही चर्चा का एक बुल है वो। अच्छा। सुपर बुल है वो। क्या नाम है उसका? है नाम मजरिया। मजरिया। हाँ। मजरिया का फोटो वगैरह है क्या? हाँ, मेरे पास है।
चलो वो भी मुझे भेजना। हाँ बिल्कुल आपको दे देंगे। मजरिया की बेटी है ये, और इसके बाप का नाम ही बहुत है क्योंकि वो गुजरात से लाए थे ये 1 लाख रुपए का। अच्छा। हाँ हाँ, तो उसकी बहुत सारी बछड़ियाँ इनके डेरों में आई हुई है। हाँ। तो उसी की बेटी है ये। और मैं तो यही कहूँगा आपकी वीडियो के माध्यम से, हाँ, हाँ। अगर गाय में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे चयन करने में होती भाई। हाँ कुछ लोग गलत गाय का चयन कर लेते हैं हाँ, और फिर हाँ। वो सभी गायों को गाड़ बकेंगे देसी भाषा में। हाँ। गाय ऐसी होती है, गाय वैसी होती है। हाँ हाँ। अभी देख सकते हो, मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँ भाई, अके ये गाय बिल्कुल कितनी शांत है। अभी आई है कई दिन की है मेरे पास, इसको आज 10 दिन के आसपास हुए। कोई हिंसावृत्ति नहीं, कुछ नहीं, बस अब ये कमजोर है बेचारी थोड़ी सी। हाँ। और इसको अच्छा खिलाए पिलाएंगे हो जाएगी। जैसे बग्गी का आपने स्वास्थ्य देखा था कि बग्गी एकदम बहुत ही हष्ट पुष्ट, और जब जिनसे बग्गी लेके आए थे, जब उन्होंने 4 महीने के बाद बग्गी को देखा वापस, तो वो जो गोपालक था उसने खुद ये बोला कि यार तुमने तो हमारी बग्गी को जवान कर दिया दोबारा से। तो कुछ दिनों के बाद अगर मैं अपने चैनल पे फिर इस गाय का 5-6 महीने के बाद फ़ोटो डालूँगा तो आप देख लेना, नरेश भाई इसको भी दोबारा से जवान और यंग बना देंगे। अभी थोड़ी सी कमज़ोर है क्योंकि डेरे से आई है, वहाँ पे पूरा दिन घूमती फिरती रहती है, चलती रहती है, तो और उतना प्रॉपर डाइट भी नहीं मिलती वहाँ पे, केवल घास खाती है। और लेकिन वहाँ पे एक सबसे अच्छी बात होती है स्वतंत्रता की। गाय को अपनी स्वतंत्रता बहुत पसंद होती है, भले ही उसको भोजन कम मिले लेकिन वो स्वतंत्र रहना पसंद करती है। लेकिन नरेश भाई के पास दोनों चीज़ें रहेंगी, स्वतंत्रता भी इसको मिलेगी, खुली रहेगी, और इसकी जो बाट बाखर हरा चारा हर चीज़ की प्रॉपर इसको व्यवस्था भी करके दी जाएगी। अब मैं तो अभी आज कल कितना दूध दिया था इसने पूरे दिन में? हाँ मैं अमित भाई अभी मैंने बताया, अभी हाँ। ये 8 किलो पे आ गई है वापस। अच्छा, वापस 5.5 किलो से ये अब 8 किलो पे आ गई, वापस आ गई है। और मुझे उम्मीद है अभी हाँ। ये 1 हफ्ते में और करीब 7 से 8 दिन में ये वापस 10 से 11 किलो 12 किलो दूध पे आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो जो भाई कांकरेज गाय को पालना चाहते हैं वो अति उत्साहित ना हो, वो थोड़े से सावधान रहे। अब भाई हम गाय जब खरीद रहे हैं तो वो पक्का अमित भाई पक्का दूध वहीं आ जाएगी, लेकिन उसको थोड़ा सा समय देना, हमें समय देना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कई बार तो गाय पूरा ब्यांत ले लेती है। हाँ, ब्यांत भी ले लेती है। और एक बात और नरेश भाई, जो पीछे हम एक बार चर्चा की थी हमने, आपके एक मित्र कांकरेज गाय लेके आए थे। हाँ। लेकिन उसने डेरे में तो दूध दे दिया, उनके घर पे जाने के बाद नहीं दिया, लाते मारे बार बार। तो ऐसी आप पहले गाय को डेरे में ही चेक कर ले कि उसका थोड़ा सा स्वभाव कैसा है। बिल्कुल, इस पे और देखो अभी कितनी शरीफ गाय है। हाँ, ये तो बहुत शरीफ है। हाँ, मैं जो आपने वीडियो में कहा बहुत अच्छी बात है, मैं ये वो बताना चाहता हूँ। हाँ। जो भाई गाय लेना चाहते हैं उसमें एक काम से जरूर होना चाहिए। हाँ। उस दोस्त की एक गलती थी थोड़ी ही। अच्छा। अब उसको या उसकी धर्मपत्नी को दूध निकालना नहीं आता था। अच्छा। वो एक समय किसी और को बुला के लाते थे। हाँ। एक समय किसी और को। अच्छा। इस वजह से उस गाय का जो स्वभाव था वो चिड़चिड़ा हो गया। हाँ। नहीं तो वो खार की मैं खुद दुआ के लाया था, पहली बार बच्चा देने वाली गाय थी वो। हाँ। और उसका दूध था 12 लीटर। पहली बार बच्चे को जन्म दिया था, 12 किलो दूध हमने कम से कम 5 टाइम ना पाता था इस क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो मैं थोड़ा सा कांकरेज के, आप ये देखिएगा, इसके सींगों की बनावट देखिए, दोनों जो सींगों के बीच में से जो ये एक ऐसे घुमाव बन रहा है, ये आप घुमाव देखिए आप। और सींगों के ऊपर की जो चोंच है, वो चोंचों की भी पीछे से घुमावट बन रही है, आप देखिएगा। ये देखिए आप, ये देखिए, थोड़ा सा उनका भी पीछे से एंगल चेंज हो रहा है, ऐसे चंद्रमा की तरह इनका एक घूमते हैं, तो बहुत ही सुंदर है। एक बात और बताना चाहूँ अमित भाई मैं आपको। जी बताएं। कांकरेज की जो पहचान है, ये देखो पीछे से, अब एक देखो। हाँ जी। पहले तो दर्शक भाई देख लो, और आपके माध्यम से मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, कितनी कमजोर गाय लग रही है आपको। हाँ जी। कांकरेज में एक तो जो ये मूत्र मार्ग है, ये थोड़ा सा हेल्थी होना चाहिए। अच्छा। ये इसका ये मोटा होना चाहिए। अच्छा। ये कांकरेज की एक पहचान है। अच्छा। और एक कांकरेज में जो ये सींगों के बीच में जो पोलो है, ये जरूर होना चाहिए। हाँ। और सींग जितना मोटा और ऊपर तक जाएगा उतना ही अच्छा है। अच्छा माना जाएगा। हाँ। और मुंह जितना छोटा होगा उतनी ही उसकी प्योरिटी ज्यादा है। और इसमें हरियाणा नस्ल के मुकाबले इसकी, जैसे आप इस शांति की दिखा सकते हो। हाँ। जो नाभि है, हाँ। वो 4 उंगल की जरूर आएगी। कांकरेज में ये पक्का रहेगा।
अब आप देख सकते हो इसका शांति का जो फेस है वो बिल्कुल छोटा है। हाँ बिल्कुल। और इसमें जो हम्प होता है हाँ। वो हरियाणा के मुकाबले थोड़ा सा कमजोर रहता है, थोड़ा कम है, लेकिन हम्प निकलेगा जरूर। हाँ। और एक और चीज दिखाऊंगा अमित भाई, आप दर्शकों को दिखाओ। एक ये फिरकी होती है, देखो कमर पे। अच्छा। जो भाई अच्छी दुधारू गाय की पहचान करना चाहे, हाँ जी हाँ जी, ये फिरकी उसके सेंटर होनी चाहिए कमर पे। अच्छा ये वाली। हाँ हाँ, अगर ये सेंटर में है तो ये समझो कि ये बछिया या गाय बहुत अच्छी दुधारू है। अच्छा। कुछ भाई मिल्क वैन से आइडिया लगाते हैं। हाँ हाँ, लेकिन हाँ। ये इसके कैरेक्टर की बहुत ही बड़ी पहचान बताती है। ये फिरकी पीछे ऊपर हाँ, ये ऊपर कमर पे होनी चाहिए, हमसे करीब करीब एक बिलान पीछे। अच्छा। ये जो गाय खरीदते हैं भाई वही इन चीजों का ध्यान रखा है। अगर भाई अभी आप देखो पीछे, इसको भी दिखाओ एक बार दर्शकों को। तो अमित भाई मैं आपको बता रहा था, एक तो दुधारू गाय की पहचान थी ये फिरकी। हाँ जी हाँ जी, जो कमर के बीच में होनी चाहिए। हाँ। और देखो अब ये छोटी बछड़ी है, अभी हाँ। जैसे मैंने इसकी माँ का दिखाया जो मूत्र मार्ग है वो मोटा होना चाहिए। हाँ। अभी से इसमें देखो ये धीरे धीरे आम सामान्य बच्चे से मोटा है ये। हाँ। तो जब ये बड़ी होगी तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। तो ये कांकरेज की एक प्योर पहचान है। और इसकी आपने ना भी देखी है। तो जो भाई वो करना चाहते हो भाई एक नस्ल की अच्छी पहचान होनी चाहिए, तो उसकी कमर पे फिरकी का होना, इसका मूत्र मार्ग का मोटा होना, और कांकरेज में नाभि का जैसे दिखाओ आप, जैसे थारपारकर में होती है नाभि। हाँ 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 बिल्कुल। आप इसकी माँ के दर्शकों को दिखाओ। कांकरेज की पहचान है, मतलब ये पक्का है। जैसे थारपारकर में हम्प भी थोड़ा छोटा होता है, बिल्कुल। तो उसी तरह से ये कांकरेज है। और बस इसमें ये है कि इसका सींग मोटा आएगा। हाँ, सींग मोटा आएगा कांकरेज का ये है। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा भाइयों, जो कांकरेज पालना चाहते हैं वो एक बार जो कांकरेज पालेगा ना अमित भाई, वो जिंदगी में कांकरेज को नहीं छोड़ेगा। अच्छा। कांकरेज इतनी शानदार अच्छी गाय है। अच्छा। ये मतलब आपके मन को जीत लेगी, ये इतना प्रेम करती है। हाँ। कि अपने स्वामी के लिए अपने प्राण दे देगी। अच्छा। इसी गाय में ये खूबी है मात्र, अब जो अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दे, ये कुछ भी हो जाए अपने जो गौ पालक है उसको हाथ नहीं लगाने देगी। अच्छा। हाँ, तो मैं ये कहूँगा दर्शकों को, आज वैसे तो अपने अपने क्षेत्र की गाय हमें पालनी चाहिए। हरियाणा में हरियाणा हो भाई, कहीं पंजाब में साहिवाल हो, लेकिन कांकरेज एक बेस्ट गाय, बहुत ही शानदार गाय। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी मैं कम ही मानता हूँ। तो ये हाँ जी, कुछ बता रहे थे आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। अगर भाई परमात्मा ने मुझे ऐसी बुद्धि दी, अगर हमारे घर पे गाय है, हम तो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, तो घर पे गाय का होना और घर पे यज्ञ होना, ये दोनों ही मनुष्य की मनुष्यता को दर्शाते हैं। जिस घर में गाय नहीं है और जहाँ यज्ञ नहीं होता, तो मैं उसको घर भी नहीं मानता। वो घर क्या है, वो तो एक फिर व्यायामशाला होगी एक किस्म से। भाई आप आ रहे हो, खा पी रहे हो, लौट रहे हो, सो रहे हो, तो वो घर नहीं मानते, वो तो विश्राम गृह मानो। घर का मतलब तो यही होना चाहिए जिसमें यज्ञ होता हो, गौ माता की सेवा होती हो, आपके बच्चे वहाँ गाय के साथ खेलते हो, हाँ। उसका दूध पीते हो, तो उसी को तो घर कहेंगे हम। जिस घर में कुछ है ही नहीं वहाँ क्या घर हो। घर का मतलब दीवारें नहीं होती। आज लोगों ने बड़ी बड़ी कोठियां बना ली है, महंगे महंगे बड़े बड़े फ्लैट है, लेकिन वहाँ खुशियां नहीं है, मियाँ बीबी के झगड़े हैं। यहाँ गाय है, कितनी शांति है। अरे ये तो दूध भी पीगी। पहुंचा देगी टाइम से पहला। अभी टाइम नहीं हुआ दूध का, चले पीछे ना। ये देखो माँ का प्रेम है अपने बच्चे के लिए। चल आप पीछे। शांति, अब शांति को दूध मिल गया था। तो नरेश भाई की ये वीडियो दिखाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि आप अगर ज़्यादा बजट नहीं है तो डेरों से आप देसी गायें लेके आ सकते हो। अच्छी दुधारू गायें आपको बहुत सस्ते रेट में मिल जाती है, और बहुत से लोग बड़े बड़े व्यापारियों के चक्कर में आकर ऐसी गायों को 35, 40, 50 हज़ार रुपये की ले लेते हैं। तो वो सीधे इन डेरों में संपर्क करें, बागड़ियों के साथ संपर्क करें, और वहाँ से आप ऐसी गायें ले लें। लेकिन चयन से पहले उन्हीं बातों का ध्यान रखें जो अभी हमने चर्चा की है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर अगली वीडियो में और खूबसूरत जानकारी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।